हेलो स्टूडेंट्स, गेट 2025 जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या है और प्रोसेस क्या है, उन बातों को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं वो थोड़ा सा फोकस रखेंगे कि सबसे पहले हमें ध्यान में रखने वाली बात ये है हमारे लिए कि जो हमारी एग्जामिनेशन डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। वो 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 15 फरवरी को और 16 फरवरी को है। तो ये तो बहुत कंफर्म हमें पता होना चाहिए कि हमारी एग्ज़ाम इन डेट को है। अब हमारे पास जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट्स भी इंक्लूड हो गई है। जहां ओपनिंग डेट की बात कीजिएगा तो अगस्त 24 को स्टार्ट हो जाएगी और सितंबर टू 26 तक चलेगी, लगभग 1 महीना ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। फिर भी एक्सटेंडेड पीरियड भी आपको दिया जाएगा और ये एक्सटेंडेड पीरियड लगभग आपको 10 दिन का है। तो अक्टूबर 7 तक अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं। रिजल्ट कब होगा? रिजल्ट देखिएगा तो मार्च 19 को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में क्या होगा वो प्रोसेस भी हमको आप कल बताएंगे। अगर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो कैटेगरी में अगर फीमेल हो या एससी हो, साथ साथ एसटी के एस्पिरेंट्स हो, PWD के स्टूडेंट हो तो रेगुलर पीरियड में 900 रुपये इनका फ़ी रहेगा, जबकि एक्सटेंडेड पीरियड में 500 रुपये बढ़ जाएंगे, 1400 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही जो दूसरे कैंडिडेट हैं बाकी के सबको लेकर जो OBC से रिलेट करते हैं, जनरल के हैं, मेल है, 1800 रेगुलर पीरियड में इनकी फ़ीस है, जबकि 500 रुपये का के साथ एक्सटेंडेड पीरियड में भी आपके पास 2300 रुपये में ऑप्शन है कि आप फीस जमा करा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है। अब एक और बात कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपली आप देखिएगा तो आपका एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। ये आपका ऑनलाइन सबमिट होना जरूरी है और ऑनलाइन है तो इसके लिए आपके पास जो लिंक है वो देखो, इस आपके पास दिख रहा होगा http गेट 2025। ये गेट 2025 की वेबसाइट पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस देने जरूरी है, साथ ही आपको फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा डिस्लेक्सिक सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरीके से फिजिकली हैंडीकैप हैं तो वो सर्टिफिकेट जरूर वहाँ प्रोवाइड कीजिएगा जहाँ भी एप्लीकेबल है। और ये अपलोड होना जरूरी है। कैंडिडेट मस्ट एंटर द वैलिड फोटो आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी का नंबर वैलिड होना चाहिए। और आइडेंटिटी कार्ड में भी देखिएगा तो आपके पास आधार होना चाहिए, प्रेफरेबली आधार से ही ज़्यादा चीज़ देखने को मिलेगी। वर्चुअल आईडी हो सकती है, गवर्नमेंट इशू आईडी हो सकती है, पासपोर्ट आपके पास हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। दिस कैंडिडेट वुड नॉट possess एनी ऑफ दिस आइडेंटिटी कार्ड में प्लीज प्रोसीजर एनी वन ऑफ देम बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। तो अब एप्लीकेशन से पहले अभी भी टाइम है कि इनमें से भी आपके पास कुछ नहीं है तो आप जरूर बनवा लेवें। Candidate must produce the same original valid photo ID proof during the examination for verification purpose। तो 2 फोटो आप अपनी जो फॉर्म है इस फॉर्म में फिल कर रहे हो, फोटोग्राफ पेस्ट कर रहे हो, वही फोटोग्राफ आपको एग्जाम के टाइम भी चाहिए होगी, तो फोटो ज़्यादा निकलवा लेना। In the absence of same original photo ID proof, candidate will not be allowed to appear for the GATE 2025 examination। और ऐसा ही आपको किसके साथ रखना है? ID प्रूफ के साथ रखना है। जो ID प्रूफ आप लगाओगे, आधार नंबर डाला, वो आधार नंबर ही आपको ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन फी को फिर से हम बात करते हैं। एप्लीकेशन फी क्या कहती है कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फी कैंडिडेट टेस्ट पेपर एंड गिवन टेबलेट, एक टेबल आपके पास दे रखी है, नाइदर रिफंडेबल, ये रिफंडेबल नहीं होगी, नॉट ट्रांसफरेबल, नहीं ट्रांसफर। एक बार आपने फीस फिल कर दी तो ये रिफंड नहीं होगी, ट्रांसफर भी नहीं होगी। हैव टू मेड ऑनलाइन बाय यूजिंग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इन एग्जाम में अपनी फी भर सकते हैं। प्रिवेलिंग नॉर्म्स, एडिशनल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्ज और बैंक चार्ज में भी एप्लीकेबल। आपको एक्स्ट्रा जो मनी है वो भी देनी पड़ सकती है, जो चार्जेस होते हैं 10 रुपये, 15 रुपये जो भी है। दी चार्जेस विल बी स्पेसिफाइड ऑन द पेमेंट पोर्टल, ये पेमेंट पोर्टल पर स्पेसिफाई कर दी जाएगी। ये रिफंडेबल नॉट रिफंडेबल होगा। 2 टेस्ट पेपर कॉम्बिनेशन रिमूव बाय गेट ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट की, अगर खुद गेट जो एग्जामिनेशन है वो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट खुद अगर कोई चेंजेस करता है तब तक ये नॉन ट्रांसफरेबल रहेगी। देयर इज नो इंटरनेशनल सेंटर इन गेट 2025 एग्जामिनेशन, कोई भी इंटरनेशनल नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही आपके सेंटर दिए जाएंगे। और फॉरेन नेशनलिस्ट और इंडियन नेशनल डिजायर टू अपीयर फॉर एग्जाम विल हैव टू ट्रैवल इंडिया टू अपीयर फॉर टेस्ट।
तो बाहर के लोग, फॉरेन के लोग भी अगर गेट 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो इंडिया आकर वो एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो फिर से अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो फीमेल SC ST और PWD कैंडिडेट्स जो हैं, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, वही एलिजिबल के लिए कंसेशन है। और ये रेगुलर पीरियड में जो अगस्त 2024 से सितंबर 26 तक है, 900 रुपये फीस रहेगी। और बाद में एक्सटेंडेड पीरियड में जब आप 27 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये 1400 रुपये हो जाएगी। ऐसे ही आप बाकी के कैंडिडेट जो होते हैं या जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो 1800 रुपये इनका रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगा। और एक्सटेंडेड पीरियड में ये फ़ी कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस और जो फ़ी है इसके बारे में आपको ध्यान में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। प्रोसेस को थोड़ा सा और मैं आपके लिए एलाबरेट कर देता हूँ कि जो गेट के एग्ज़ाम में देख रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फोटोग्राफ अपलोड करने पड़ेंगे, सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे और दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। हो सकता है आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, डेफिनेटली कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपके पास, और जो भी डॉक्यूमेंट एसोसिएट आपकी जो नेसेसरी जिसे आपका BSc का मार्कशीट हो गया वो भी इंपॉर्टेंटली आपको देखने को मिल सकते हैं। BTech की मार्कशीट भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको एप्लीकेशन फ़ी जमा कराना है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू, और यहाँ आपके पास डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड के लिए भी ये कर सकते हैं, UPI के थ्रू भी आपका जो फ़ी सबमिशन हो सकता है। स्टेटस चेक स्टेटस करते रहिएगा, रिसीव्ड हो गया, अंडर स्क्रूटनी है या एक्सेप्टेड है, डिफेक्ट स्टेटस है, स्टेटस आर रेक्टिफिकेशन, रिजेक्टेड विद वैलिड रीजन, एडमिट कार्ड रेडी फॉर डाउनलोड। तो ये बात भी बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो अपने स्टेटस को चेक करते रहिए और कॉरस्पॉन्डेंटली उसके अनुसार आप चेंज करते रहिएगा। फिर डेफिनेट टाइम पर आपके पास डाउनलोड एडमिट कार्ड भी नज़र आ जाएगा। व्यू आंसर मार्क एंड गेट स्कोर, आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, मार्क्स भी चेक कर सकते हैं, गेट स्कोर भी चेक कर सकते हैं, और गेट की जो स्कोर है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इंटायर प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है गेट 2020-25 के एस्पिरेंट्स के लिए। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।